नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी चुनावी टक्कर और गुटबाजी के चक्कर को लेकर। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है, लेकिन कांग्रेस अब तक 25 सीटों पर ही उम्मीदवार उतार पाई है। इनमें से सिर्फ एक महिला को उसने टिकट दिया है। इधर गुना से टिकट की दावेदारी कर रहे अरुण यादव को फिलहाल स्टार प्रचारक बना दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र सांसद नकुल नाथ का नाम प्रचारकों की सूची में नहीं है। इधर बीजेपी की बात करें तो उसने 6 महिलाओं को टिकट दिया, तो स्टार प्रचारकों की सूची में कई दिग्गजों को जगह मिली है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी की तैयारी के आगे कांग्रेस कहां तक टिक पाएगी, और क्या कांग्रेस में खींचतान चल रही है, और क्या कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा बीजेपी उठा लेगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की रेस, कैसे बीजेपी को टक्कर देगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होगा, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अपनी रणनीति को मैदान में उतारा, उसके आगे कांग्रेस कमजोर दिख रही है। फिर चाहे बात उम्मीदवारों की सूची की हो या फिर स्टार प्रचारकों की। एक तरफ बीजेपी ने 6 महिलाओं को टिकट दिया, तो कांग्रेस ने 25 सीटों में से महज एक सीट पर महिला को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। इतना ही नहीं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में वो उनके नेताओं को न सिर्फ मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार में भी प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। वही कांग्रेस ने जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, उसमें भी कई बड़े नेताओं को जगह नहीं मिली। हालांकि टिकट के लिए भटक रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव को स्टार प्रचारक बनाया गया है, लेकिन आधी आबादी की कम हिस्सेदारी पर सवाल भी उठ रहे हैं। इस पर कांग्रेस का क्या नजरिया है, वो जान लीजिए। कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची अभी पूरी नहीं आई है, और जो आई है उसमें महिला कैंडिडेट हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे महिलाओं की भी एक सूची आएगी जो हमारी प्रत्याशी होंगी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सवाल उठा रही है क्योंकि विकास से मुद्दा हटाना चाह रही है। स्टार प्रचारक की सूची की बात की जाए तो उमा भारती से पूछ रहे, उमा भारती कितनी व्यथित है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को नज़रअंदाज किया स्टार प्रचारकों की सूची में, और हमने सबका समावेश किया है। हमारी स्टार प्रचारकों की सूची देखिए आप, उसमें जाति की बात करें, वरिष्ठता क्रम की करें, सारे लोग स्टार प्रचारक की सूची में हैं। इधर बीजेपी कांग्रेस की सूची और स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि इस बार वो प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतेगी। रही बात कांग्रेस की, तो उम्मीदवारों के चयन में देरी और उसके स्टार प्रचारकों की लिस्ट से ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस में खींचतान जारी है। देखिए, खींचतान, गुटबाजी, गिरोहबाजी, एक दूसरे को राजनीतिक क्षति पहुंचाना ही कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है, और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता संभवतः इसके अभ्यस्त हैं। लेकिन यदि स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती है, उस सूची में यदि आपके एकमात्र सांसद जो अब भूतपूर्व होने वाले की छिंदवाड़ा भी जन कृपा से मोदी जी की गारंटी के आधार पर भाजपा जीतने वाली है, वो आपकी सितारा सूची का हिस्सा नहीं है। कुछ और नेता जिनको पहले स्थान मिलता था वो सब बाहर हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जितेंद्र पटवारी ने तय किया है कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के जो युग के लोग हैं उनको बाहर किया का रास्ता दिखाया जाए। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चुनावी समीकरणों का तालमेल बिठाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस आधी आबादी की वजह से कांग्रेस की करारी हार हुई, कांग्रेस फिर इस वर्ग की अनदेखी करती दिख रही है। इतना ही नहीं, उसके वरिष्ठ नेता भी टिकट के लिए भटकते दिख रहे हैं। लिहाजा ये कहना शायद गलत ना हो कि 24 के रण में बीजेपी फिर कांग्रेस पर भारी पड़ती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और कांग्रेस के पूरे 28 उम्मीदवारों की लिस्ट भले न आई हो, लेकिन 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जरूर आ गई है। पिता पुत्र की जोड़ी भी उसमें है। दिग्विजय सिंह भी हैं, जयवर्धन भी हैं, कांतिलाल भूरिया भी हैं, विक्रांत भूरिया भी हैं। लेकिन इकलौते लोकसभा सांसद को पार्टी ने छोड़ दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है शायद पिता पुत्र की पूरी चिंता छिंदवाड़ा को लेकर शायद इसलिए पार्टी ने चिंता की होगी। और अरुण यादव जो बेचारे टिकट मांग रहे थे गुना से, टिकट तो नहीं मिला, लेकिन स्टार प्रचारक का झुंझुना जरूर पकड़ा दिया है।
नहीं, एक तो ये है मनोज जी की स्टार प्रचारक की सूची जो है एक समय सीमा पर देना होती है, तो वो और उसका मकसद केवल ये रहता है कि जो स्टार प्रचारक हैं वो जाके यदि प्रचार करने जाएंगे तो उनके द्वारा किए जाने वाले प्रचार का खर्चा जो प्रत्याशी के साथ नहीं खर्चे जुड़ेगा। में नहीं जुड़ेगा। बस जी। इतना इतना सा हर स्टार प्रचारकों का मामला रहता है। जिस पार्टी के पास जिस प्रकार के नेता होंगे उसी प्रकार के स्टार प्रचारक बना लेंगे वो। तो मुझे ये लगता है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के सुपुत्र को और कमलनाथ जी को ज्यादा ही समय देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का आसान नहीं है चुनाव, और इस चुनाव की आसान न होने के अंदर कांग्रेस के नेताओं की भी बड़ी भूमिका है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी सहित भाजपा के सारे नेताओं को और दीपक सक्सेना जी के पुत्र ने अपने घर पे बुला लिया, और घर पे बुला करके जो संदेश गया है छिंदवाड़ा पूरे क्षेत्र में, उसका मतलब ही अलग निकलता है कि भाई कमलनाथ की तो जो गठरी थी वो खुल गई है और उनकी जो टीम है वो बिखर गई है। तो उसके बाद जो परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों के आधार पर और नकुलनाथ जी को प्रचार बनाने की आवश्यकता नहीं थी, एक बात। तो दूसरा मेरे को एक ये भी कहना है इसमें साथ ही साथ जी कि पिछले चुनाव में नकुलनाथ जी को स्टार प्रचारक इसलिए बनाया कि बेटे को एडजस्ट करने का काम पिताजी कर रहे थे। अब कांग्रेस के सभी नेताओं को मालूम है कि वो खुद का प्रचार नहीं कर सकते, तो स्टार प्रचारक कहां से होंगे? उनको कहीं सभा करने के लिए भेज दी जाए नकुलनाथ जी को, तो वो कमलनाथ जी की प्रशंसा के अलावा क्या बोल पाएंगे? उनको शायद राजनीति का ज्ञान ही नहीं होगा इस टाइप का कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में क्या जाकर के बोले और उसका क्या लाभ होगा। तो मुझे ये लगता है कि उद्योगपति व्यक्ति को उद्योगपति के बारे में ही ज्यादा ध्यान रहता है, राजनीति के बारे में नहीं रहता। ये तो पूरा एक अलग समीकरण है। तो हो सकता है और रही उद्योग बात धंधों ये- को लेके वो सरकार को घेर ले कि भैया शिवराज जी के समय इतनी इन्वेस्टर मीट हुई है या इतने समिट हुआ है, उसमें कितनी इंडस्ट्री लगी है। नहीं, वो घेर पाएंगे तो पिताजी के कार्यकाल में उनकी संपत्ति में जिस तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, पिताजी के मुख्यमंत्री हटने के बाद वो गिरावट क्यों आ गई यदि वो उद्योगपति वाले ही भूमिका में रहते तो कुल मिलाकर के ये उनके बारे में तो एक हो गया ये जो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है इस समय गुटबाजी की शिकार है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है, मैंने लंबे समय आपको से लग रहा है इस एनालिसिस समय? कर वो तो हर समय है ना, थोड़ा संशोधन कर सके। हाँ, मैं अपनी बात अगली कह दूंगा तो वो संशोधन भी हो जाएगा। जी पहले क्या होता था कि जो छत्रप होते थे वो निपटाने का काम करते थे। अपने बाकी सभी मित्रों को ये बात ध्यान में आ जाएगी कि जो छत्रप थे वो निपटाते थे। अब तो अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जो है वही जो है गुगली बना रहे हैं। भाई दिग्विजय सिंह जी ने बार बार कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि अंतिम चुनाव समझ लीजिए, और उस चुनाव में यदि वो अपने ही घर से हार जाएंगे, भोपाल से हारने के बाद घर बैठ जाना बुरा नहीं था, क्योंकि मोहल्ले में कौन जानेगा कि क्या हुआ है, लेकिन घर में ही पिटाई होगी और घर में ही चुनाव हारेंगे, और उसके बाद जो है वो उस क्षेत्र में क्या कहेंगे? क्योंकि आपने समीक्षाएं देखी होंगी, मैं नियमित पढ़ता हूं, ये कहा कि महल की होली में भी वो रौनक नहीं रही जो रौनक कभी हुआ करती थी। तो इसका अभिप्राय यह है कि जनता में रावगढ़ महल के प्रति जो आकर्षण हुआ करता था वो भी कम होता जा रहा है, और उसका कम होने का कारण केवल ये है कि एक तरफ जब देश में सनातन संस्कृति का बोलबाला है और दिग्विजय सिंह उनके विपरीत बोलते हैं, शुरू से बोलते आ रहे हैं, लेकिन पहले लोगों को समझ में नहीं आता था, अब बुरा लगने लगा है। भाई एक आदमी ने कोई टिप्पणी कर दी, हमने हंस दिए हम, तो बाद में पड़ोस में बैठे वाले मित्र ने कहा कि इसमें तो तुम्हारी बेइज्जती हुई है, तब तो समझ में आई हमको। तो ये कई बार होता था कि लोगों को समझ में नहीं आता था कि तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो अब जनता को जब हिंदुत्व का पता चला, राष्ट्रवाद का पता चला, राममय वातावरण का ये नया स्वरूप, विजयी स्वरूप देखा, तो उसके बाद उनको ये लगा कि ये तो दिग्विजय सिंह जी तो विशुद्ध रूप से एंटी वाली बातचीत करते हैं, तो उस राजगढ़ में उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और अब ये खेला किसने किया? ये खेला किया पटवारी जी ने। जी सबको मालूम है कि पटवारी जी को कमलनाथ जी ने किस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के मामले में लीक हो गया था, उसको लेकर के सार्वजनिक लताड़ लगाई थी। तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि जब वो पावर में आया तो कमलनाथ जी को वो झंडे फहराएगा, उनके बारे में भी वही बर्ताव करेगा? और कर दिया, क्योंकि आज न बेटा जीतने की पोजीशन में, न कमलनाथ बचाने की पोजीशन में। और यही हाल उन्होंने दिग्विजय सिंह का कर दिया कि भाई आप क्या क्या टिप्पणियां करते थे, अब आप झेलिए हमारे वार को। तो अब ये महारथी जो है पितामह भीष्म तो थोड़ा इसलिए ना तो है कि पटवारी इनके का जो पास बस्ता होता है ना, उसमें सबका लेखा जोखा होता है और समय आने पे वो सबकी नपती कर देता है। तो शायद ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन प्रभु जी एक और चीज़ है कि स्टार प्रचारकों की बात करें
तो कमलनाथ छिंदवाड़ा से बाहर जा नहीं रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो शर्मा जी ने कहा और हम भी देख रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि मैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, उनकी जो लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र है, 20-20 किलोमीटर की उनको पदयात्रा करना पड़ रही। तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि वो कहीं और प्रचार करने जा पाएंगे? अरुण यादव स्टार प्रचारक बना दिए, वो पहले टिकट की जुगाड़ में थे कि गुना से मिल जाए, लेकिन अब तो लग रहा है कि खंडवा से भी शायद लाले पड़ जाएं। गोविंद सिंह जो चुनाव हार चुके हैं, चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, वो भी स्टार प्रचारक बन चुके हैं। तो जो खुद को जिताने की स्थिति में नहीं थे, जो ये स्थिति में नहीं कि पार्टी को 2 विधानसभा में प्रचार कर लें, वो लोकसभा में कुछ छाप छोड़ पाएंगे? देखिए मनोज जी, स्टार प्रचारकों की जो एक मजबूरी जो सुरेश शर्मा जी ने बताई वो अपनी ये जगह पे है, क्योंकि स्टार प्रचारक का खर्चा जो है पार्टी के खाते में जुड़ता है। कई बार उसके साथ किसी दूसरे नेता को भी भेजा जा सकता है, वो हेलीकॉप्टर की सुविधा ले सकता है उनके साथ बैठकर। तो इस तरीके से वो 40 लोगों की एक सूची बनाकर वो दे दी जाती है, जो पार्टी के खर्चे के लिए संभालने के लिए हो जाता है, प्रत्याशी के खर्चे में वो नहीं जुड़ पाते। और तो कुछ बड़े नेता इसमें जरूर शामिल कर लिए जाते हैं जो आते हैं तो उनको प्रचार के लिए। बाकी प्रदेश के नेताओं को रखा जाता है जो अलग अलग संप्रदाय, जाति, समीकरण, क्षेत्र के हिसाब से उनको संतुलन साधने के हिसाब से। तो निश्चित तौर पर एक वो सूची है जिसमें जिस पार्टी के पास जितना संख्या बल या जितने बड़े हीरे उसने उस तरीके से अपनी जमावट की है। बीजेपी के पास आज हीरों की कोई कमी नहीं है, तरह तरह के बड़े बड़े नग हैं तो उन्हें अपने सूची में वो दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति कुछ दूसरी हो गई तो उनके यहाँ वो चीज़ दिखाई दे रही है। ये अपनी जगह है। जो बात दिग्विजय सिंह की क्षेत्र तक सीमित होने की, निश्चित तौर पर उनका आखिरी चुनाव है, पूरा दम उनको लगाना होगा। वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, बेमन से चुनाव मैदान में उतारे गए हैं और अपने घर से उतारे गए हैं, तो उनको स्वाभाविक तौर पर जोर लगाना होगा कि कम से कम अंतिम चुनाव तो जीत कर ये साबित कर दें कि भाई हाँ मैं भी मादा रखता हूँ अपने क्षेत्र में, तो जीत सकता हूँ। भोपाल में बात उठेगी ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, लेकिन सुबह का भूला 30 साल बाद लौटेगा तो सवाल उठेंगे ना। देखिए मनोज जी, वो 30 साल में वो राजनीति का और एक दूसरे लेवल का पे राजनीति खेल रहे थे दिग्विजय सिंह। शुरुआत वहाँ से हुई, वो सांसद वहाँ से रहे, फिर वो मुख्यमंत्री बने और इस तरीके से वो जो है सांसदी उन्होंने अपने भाई को दी। और जो परिवर्तन हुआ जगह जगह समय समय पर कि वो लक्ष्मण सिंह का एक बार बीजेपी से भी चुनाव लड़कर जीत कर संसद में पहुँचे, फिर उधर आ गए। तो निश्चित तौर पर ये बदलाव होते रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह चूँकि खुद लड़ना नहीं चाह रहे थे, भोपाल में पिछले बार उनको लड़ा के देख लिया। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जैसे बड़े कद के नेता को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे नए उम्मीदवार के सामने, तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये था कि यदि कांग्रेस को सीट जीतनी है तो ये रणनीति अपने आप में अच्छी रणनीति कही जा सकती कि जो जहां मजबूत है उसको वहां पे टिकट दिया जाए। अरुण यादव भले गुना से मांग रहे थे, लेकिन खंडवा अभी खाली रखी गई है। हो सकता है खंडवा में की लॉटरी खुल जाए, पहले भी वो खंडवा से रहे हैं सांसद, तो वो जगह हो सकता है उनकी गुंजाइश बन जाए। कमलनाथ के साथ जरूर ये पूरा मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ वो नेता हैं जो चाहते तो नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट वो दिला ही रहे थे। वो पहले खुद ही नकुलनाथ ने कह दिया था, कमलनाथ ने कह दिया था वो महाकौशल किसी और सीट पर जोर लगा लेते, जबलपुर में जोर लगा लेते यदि विवेक तनखा वहाँ नहीं आ रहे थे। बगल में बालाघाट है, तो इस तरीके से वो एक सीट पर और ताकत लगाकर जीतने की, कांग्रेस की एक सीट बढ़ाने की क्षमता रखते थे। कोशिश तो कर ही सकते थे वहाँ पर, लेकिन कमलनाथ ने अपने आप को जो है पीछे कर लिया। वो पुत्र मोह में ऐसे हुए कि वो छिंदवाड़ा से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। निश्चित तौर पर पिता पुत्र की ये जो छिंदवाड़ा प्रेम है, ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने देखा, प्रदेश ने देखा कि वो छिंदवाड़ा से बाहर ही नहीं जाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह से प्रेरणा ली होगी ना, वो कह रहे थे मेरे पास तो 2 साल का कार्यकाल है 26 तक, और उनके पास तो 28 तक का कार्यकाल है, तो वो क्यों लोड लेते हैं? दिग्विजय सिंह का मामला अलग है। दिग्विजय सिंह ने जो कहा तर्क दिया मनोज जी, वो ये दिया कि राज्यसभा में वैसे ही कांग्रेस सदस्यों की संख्या कम है, तो वो वहाँ पर एक सीट बचाना चाहते थे। क्योंकि दिग्विजय सिंह का यदि लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं और यदि उपचुनाव होते हैं राज्यसभा के, तो उस चुनाव में जो कांग्रेस का उम्मीदवार जाने की संभावना ही नहीं बनती है। यदि ये स्थिति होती है तो कम से कम एक कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य तो हैं अभी वहाँ पर, तो ये वो सीट बचाने की वो बात कर रहे थे वहाँ पर राज्यसभा की। तो ये फायदा तो कमलनाथ को भी रहता, हार जाते तो विधायक तो बने दिग्विजय सिंह के साथ, अगर हार गए तो राज्यसभा में ही और जीत गए तो लोकसभा चले जाते। बिल्कुल, कमलनाथ अभी को भी राज्यसभा पहुँचने में समय लगेगा और वर्तमान कांग्रेस की राजनीति में तो ऐसा लगता नहीं कि वो वहाँ से राज्यसभा जा पाएंगे। बीजेपी में आ गए होते तो शायद यहाँ से कुछ गुंजाइश दिखती, लेकिन यहाँ भी आते आते रास्ते में पता नहीं क्यों रुक गए। अब तो उनके जो बूथ मैनेजमेंट करने वाले दीपक सक्सेना हैं, वो मन से बीजेपी में है और बेमन से कांग्रेस में है वाली स्थिति में हो गए हैं। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, मन और बेमन ये जो बड़ी उलझन है कांग्रेस के सामने, और उसमें नेता करें क्या? क्योंकि चुनाव लड़ना नहीं, स्टार प्रचारक बना दिए गए हैं, टिकट की भी चिंता है, पार्टी को भी जिताना है।
देखिए, मन और बेमन की सही बात है मनोज जी। बहुत सारे लोग बेमन से चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं कि चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो कांग्रेस में ये दुविधा तो है, मन से कोई आज की तारीख में चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। एक कमलनाथ के बेटे को छोड़ दिया जाए तो वो भी जी जान से लगे हुए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं साख बच जाए। यदि वो दूसरी जगह से कहीं से और खुद भी लड़ते तो दोनों सीटें गंवा देते, जो एक संभावना लगती है कांग्रेस को। क्योंकि ये संकट यही नहीं है, हमने देखा राजसमंद राजस्थान में कांग्रेस का प्रत्याशी गायब हो जाता टिकट मिलने का, लौट करके था भैया मेरे को तो चुनाव नहीं लड़ना था, टिकट काहे दे दिया। एक उम्मीदवार जिसको टिकट नहीं मिलता वो जहर खा लेता है और अटैक से उसकी मौत हो जाती है। ये बड़ा संकट है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस में ये दुविधा है आज की तारीख में कि मन से कोई कहीं और है, क्योंकि मन लग नहीं रहा है, या तो परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई हैं कि उनको लगता है कि आज की तारीख पे चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हार जाएंगे। और जिनका कहीं मन लग रहा है वहाँ पार्टी उनको, मतलब पार्टी का मन मेल नहीं खा रहा है उनसे। यदि अरुण यादव की बात करें हम, तो यदि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी को अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि उनको वहाँ से उम्मीदवार बनाए कि नहीं बना। जिनका मन नहीं है उनको टिकट दे रही है, जिनका मन है उनको दे नहीं रही। तो ये दुविधा वहाँ पे जो कांग्रेस के दावेदार हैं उनके बीच में भी है, और जो दावा नहीं कर रहे उनके बीच के साथ साथ पार्टी में भी है। तो ये परिस्थितियां माहौल के अनुसार बन गई हैं। जिस तरह से सुरेश शर्मा जी कह रहे थे कि राममय माहौल है, राष्ट्रवाद का माहौल है, तो कहीं ना कहीं जो राजनेता है वो अपने ऊपर एक दाग नहीं लगाना चाहता। ये नहीं कहलाना चाहता है कि यदि कमलनाथ की हम बात करें लगातार जीतते रहें, यही तो दम भरते हैं वो कि हाँ मैं इतना बड़ा नेता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीत जाता हूँ, भले ही एक बार हार गए हूँ। लेकिन आप देखिए कि बार बार हारने का नुकसान भी होता है पार्टी में। और यदि दिग्विजय सिंह की बात करें, अपने घर में लड़ रहे हैं, भोपाल से हार गए कोई बात नहीं, यदि वहाँ से हार जाएंगे, लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हो आप वहाँ के राजा कहलाते हो, इसके बाद यदि आपको जनता नकार देती है तो कहीं ना कहीं ये इसका दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है। कि देखिए आप बगल में तो महाराजा निपट गए थे ना पिछले चुनाव में, दिक्कत क्या है? महाराज निपट गए थे, महाराजा की बात अलग है। महाराज की इसलिए कि मनोज जी वो कोई मुख्यमंत्री नहीं रहे। मध्य प्रदेश में आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे हो, क्या आपने कमलनाथ जैसा अपना गढ़ बनाया है? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मुकाबला नहीं है। या आप देखिए बीजेपी का उम्मीदवार नहीं हारा। आप लक्ष्मण सिंह जब बीजेपी में गए थे तो हारी गए थे ना एक सरपंच से, जिसको दिग्विजय सिंह ने उम्मीदवार बनवाया था। तो वहाँ परिस्थितियां अलग हैं। तो तब कहा जाएगा ना कि एक सरपंच जीत सकता है लेकिन 10 साल का मुख्यमंत्री नहीं जीत सकता। तो पलड़ा किसका भारी हुआ कि आपकी परिस्थिति ये हो गई कि आप खुद नहीं जीत पा रहा हो, और आप खुद कहते हो स्टार प्रचारक भले ही बन गए हो, जब दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मेरे मांगने से तो वोट मिलना तो दूर है और कट जाते हैं, पार्टी भी ये मानती है। तो स्टार प्रचारक तो आपको बना दिया है बस नाम के लिए कि हाँ आप स्टार प्रचारक हो। नकुल नाथ को बना भी देते, नहीं भी बनाते तो कोई मतलब नहीं है। उनकी कोई ऐसी छवि नहीं है या वो ऐसे वक्ता नहीं है कि जो प्रभाव डाल सकें। दूसरा ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ने कमलनाथ को, नकुलनाथ को एक आईना दिखा दिया। देखिए हमने विक्रांत भूरिया को बना दिया, कांतिलाल भूरिया को बना दिया, जयवर्धन सिंह को भी बना दिया और दिग्विजय सिंह को भी बना दिया। लेकिन जो तुमने ढुलमुल रवैया अपनाया था, जो आपकी निष्ठा पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं बार बार, इस वजह से भी कहाँ अब आप चुनाव लड़िए, जीतते हैं या हारते हैं उनके भरोसे पर छोड़ दिया। कांग्रेस एसपी की गारंटी है क्या कि जिसके हस्ताक्षर से स्टार प्रचारकों की सूची आई है वो चुनाव तक कांग्रेस में बना रहा है? ये भी एक संकट है। लेकिन शर्मा जी एक और चीज़ है कि महिलाओं की हम बात कर लें, पिछली बार कांग्रेस ने महिलाओं पर दाव लगाने का प्रयास किया था, स्कीम्स लेकर आए थे 1000 रुपये महीने की, लेकिन बीजेपी उसके काट ले आई। तो इस बार कांग्रेस को भी लग रहा है कि जब लाडली बहनों से सरकार बननी बिगड़नी और बन चुकी है तो फायदा क्या है, इसलिए शायद एक ही टिकट दिया गया अभी तक नीलम मिश्रा को महिलाओं का। और कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं अब जो बचे हुए नाम है वो महिलाओं की लिस्ट निकालेंगे, तो फिर इस हिसाब से तो अरुण यादव का नंबर लगता भी नहीं दिख रहा है। नहीं, नीलम मिश्रा जी को आप कांग्रेस का मान करके और गणना करेंगे? नहीं, मैं तो महिला मान रहा हूँ। नहीं, दूसरा ये कि वो उनको जो है एक परिवार का मान करके तय करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कांग्रेस से क्या लेना देना। वो कभी इधर घूमने आ जाते हैं, कभी उधर घूमने चले जाते हैं। तो वो तो ठीक है, उस क्षेत्र का एक अलग मामला, उसका आपको परिणाम आएगा। ये संकट तो ग्वालियर में भी है ना, शोभा सिकरवार, सतीश सिकरवार, फिर नीटू सिकरवार मुरैना से मांग रहे हैं। ये सब भाजपा के ही है कुल मिलाकर के। भाजपा वालों ने भाव नहीं दिया, नहीं तो वो इस बार इधर से लड़ लेते। मनोज जी 2-3 चीजें और हमारे श्रोताओं को समझने वाली हैं, तो मैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। जब हम ये तुलना करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां से गुना से चुनाव हारे, तो ये एक सहज टिप्पणी नहीं है। ये विचार करना पड़ेगा इसके साथ कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2019 वाला, उस समय जो है 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो सिंधिया जी ने ग्वालियर चंबल अंचल से जिस तरह से जादू चलाया था, उस जादू के बाद उनका लोकसभा चुनाव हारना कितना बड़ा विषय है, इस पर एक बस इस इत्ते में मेरे ख्याल से मेरी पूरी बात आ गई। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि
पूरे देश भर में यदि हम नजर डालते हैं, मध्य प्रदेश तो अपनी जगह है ही, पूरे देश भर में हम नजर डालते हैं, तो आप केवल ये कह करके चुप नहीं रह सकते कि भाजपा कांग्रेस विहीन करना चाहती है। एक मोदी जी ने नारा दिया था, वो केवल भाजपा का नारा नहीं है। अब आप देखिए, जिस लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी जी को दूल्हा बनाने की बात की थी, वो उन्हें सीट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दी कि साहब आपने किसको ले लिया, पप्पू यादव को नहीं दे रहे हम आपको टिकट। आपने किसको ले लिया, कन्हैया कुमार को, उस बड़बोले को नहीं दे रहे हम टिकट। उसकी सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ा दिए। आप कांग्रेस की ताकत को क्या समझ रहे हो कि कांग्रेस को लोग खत्म करने के लिए केवल भाजपा है? विपक्ष भी उसी भूमिका में लगा हुआ। आप महाराष्ट्र में नजर डाल करके देखिए कि कांग्रेस जहां से टिकट चाह रही थी, उनका जो अध्यक्ष है या पुराना नेता है, वो आज शोर मचा रहा है कि मैं तो अल्टीमेटम दे रहा हूं पार्टी को, और मालूम चला कि वहां से शिवसेना ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो कांग्रेस को कहीं भी आप देश भर में नजर डालिए, कोई भाव देने को तैयार नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके पास देश के बारे में कोई विजन नहीं है, आपके बारे में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के कोई विजन नहीं है। आपके नेताओं, जो स्थानीय नेतृत्व है, उसके दिमाग में ये नहीं उन्हें करना क्या है। आप सुबेरे से शाम तक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टियों की आलोचना करते रहते हैं। इसके अलावा ये कोई भारत का सोच नहीं है इस प्रकार की आलोचना करता। मैं अगली बात एक बहुत जल्दी में एक छोटी सी बात और कह दूं कि हम भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह की हार की चर्चा करते हैं। उस कैंडिडेट को जो घोषित किया गया था, प्रज्ञा ठाकुर जी को, वो कोई साध्वी की दृष्टि से घोषित नहीं किया गया था, भाजपा के विद्यार्थी परिषद के पुराने नेता के नाते घोषित नहीं किया गया था। वो जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी घड़ी जा रही थी, उसके प्रतीक के रूप में देश भर में उठाया और 25 से 30 सीटों का असर पड़ा था सीधे सीधे मनोज जी। और आज मैं आपको दूसरा संकेत दे रहा हूं, अभी मैंने इतनी देर में वो नाम ढूंढ लिया है, रेखा पात्रा जो संदेश खाली वाली पीड़िता है, उनको जो चुनाव लड़वाया गया है, वो चुनाव केवल एक रेखा पात्रा और महिला को वोट टिकट, उसमें तो संदेश छुपा ही है। लेकिन प्रभु जी, एक संदेश इस लिस्ट में भी है बीजेपी कि मोहन यादव का नाम बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारकों की सूची में भी, और कांग्रेस के पास तो गिनती के देश में 40 नेता नहीं है आज की तारीख में बड़े, और उसमें मध्य प्रदेश के नेताओं का नाम न होना। सारे चले गए ना जी। भाई आप बचा क्या, देखिए कौन संभालेगा? मैं आऊंगा शर्मा जी, प्रभु जी सवाल था क्योंकि समय कम है जी। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का यादव समाज में प्रभाव है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो कृष्ण की जो शिक्षा स्थली है वहाँ से आते हैं लगातार उनका, और चुनाव जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया उसके पहले उनका बिहार में एक कार्यक्रम हो चुका है, उत्तर प्रदेश में उनका कार्यक्रम हो चुका है। वो तो निश्चित तौर पर जो यादव समाज में जो एक नई लहर आई है, क्योंकि यादवों को अभी तक जो समाजवादी पार्टी की तरफ माना जाता था या लालू यादव की पार्टी की तरफ माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी से उनको एक यादव नेतृत्व उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पार्टी से जो पार्टी देश में सरकार चला रही है, सत्ता पे है, और उनको ये लग रहा है कि मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद यदि वो आगे 5 साल बाद हो सकता है आने वाले समय में और आगे जाने के चांसेस हैं, तो निश्चित तौर पर एक यादव समाज से जुड़ाव की जो स्थिति है, तो उसको देखते हुए बीजेपी ने इनको वहाँ के जहाँ पर यादव बहुल इलाके हैं वहाँ के उन राज्यों की स्टार प्रचारकों की सूची में स्थान दिया, और वो अपने दायित्व को बखूबी निभा भी रहे। कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है कि उनके जो यादव नेता हैं उनको कांग्रेस के लोग ही काटने में लगे, उन्हीं के नेता काटने हुए हैं, जैसे अभी सुरेश शर्मा जी बता रहे थे, ब्रजेश जी भी कह रहे थे। तो कांग्रेस का जो अंतरकलह है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली, पलिता कांग्रेस में कोई बाहर का आदमी आकर नहीं लगा रहा है। कांग्रेस के लोग जो भाग के जा रहे हैं कि बीजेपी के लॉलीपॉप के तहत नहीं जा रहे हैं, उस बीजेपी में जा रहे हैं जहाँ भूपेंद्र सिंह जैसे जो पूर्व मंत्री वो कह रहे हैं कि अरुण जो अमित शाह ने क्या कहा था ग्वालियर में, उन्होंने कहा था कि 15 साल वालों को काम मिला तो 15 दिन वालों को कैसे पार्टी में काम मिल जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि असली कलदार ही चलता है बीजेपी में। ऐसे दल में यदि वो जा रहे हैं तो सिर्फ अपने उसके नहीं जा रहे हैं, उनको बीजेपी में कोई बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें लग रही हों, वो इसलिए जा रहे हैं कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है या कांग्रेस की जो बाकी के नेता हैं, वो जो जिस तरीके से उनकी उपेक्षा हो रही कार्यकर्ताओं की, उनको आप देखिए अभी हम जब आपका पैकेज चल रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता बाइट दे रहे थे और पीछे पीसीसी पूरी खाली दिखाई दे रही है। चुनाव का समय है, जबकि चुनाव चल रहा है। अभी बीजेपी का विजुअल देख लीजिए तो वहाँ 100-200 लोगों की भीड़ हुजूम आता जाता दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पर उस पार्टी की जो बदहाली है उसकी वजह से वो लोग दल बदल कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस को नेता भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये बदहाली है जो ब्रजेश जी, वो नेताओं की तो दिख रही है, और जो महिलाओं की उपेक्षा हुई जिस प्रकार से, वो भी साफ तौर पे इशारा कर रही है कि 29 में भी हालात कुछ अच्छे होंगे नहीं, क्योंकि महिला रिजर्वेशन बिल जब आएगा, जब महिलाओं को, आपकी इतनी बड़ी संख्या महिलाएं आपको चाहिएगी, तो जब आपको मध्य प्रदेश में अभी तक 25 में से 1 महिला मिली है,
तो जब सीटें बढ़ जाएंगी तब महिलाएं कहाँ से लाएगी, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं जो अपन पुत्र मोह में है बंधे हुए, या उनकी पत्नियां इस स्थिति में नहीं रहेंगी उस चुनाव में लड़ पाएँ। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि महिलाएं, तो खासकर महिलाओं की बात करें हम, तो वो कांग्रेस पे भरोसा करती हैं। बहुत संक्षिप्त में, यदि क्योंकि वो समय की कमी। भरोसा जी। करती तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं भरोसा दिखा देती। वो भरोसा करती तो मध्य प्रदेश में दिखा देती। 33% आरक्षण की बात करें, चाहे महिलाओं के 3 तलाक की बात करें, वो अल्पसंख्यक वोट भी बीजेपी में बढ़ता दिख रहा है। तो महिलाओं के लिए जिस तरह से काम बीजेपी सरकार कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं कभी कांग्रेस पे फिलहाल तो भरोसा करती दिखेंगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने महिलाओं के उत्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश में जिस तरह की योजनाएं चालू की गई हैं, शिवराज सरकार ने की हो, चाहे अभी जो चल रही हो, वो दूसरे राज्यों ने उसको अपनाया है। तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि महिलाएं कांग्रेस पे अभी दाव नहीं चल सकती, और ये कांग्रेस समझ चुकी है शायद कि महिलाएं यदि उतार भी देंगे मैदान में तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी। इस वजह से उन्होंने महिलाओं पे दाव नहीं खेला, या ऐसे उम्मीदवार अब उनके पास बचे नहीं। महिलाओं के नाम पर वो किसको लड़ाते आए। आप देखिए, यदि हम नीलम मिश्रा की बात कर रहे हैं तो अभय मिश्रा की वजह से लड़ रही हैं। यदि आई भी है वहां पे तो नेता की पत्नी की रोप पे, चाहे ग्वालियर की बात कर लीजिए, चाहे आप रीवा की बात कर लीजिए, चाहे अन्य जगह की बात कर लीजिए, जब भी महिला उतरी है मैदान में कांग्रेस की तरफ से, वो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से जुड़ी रही। वही तो कह रहे हैं, वो भी उनको अगर नहीं मिल रही तो ये बड़ी और चिंता की बात है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर चुनाव की टक्कर और गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस बुरी तरह से उलझी हुई नजर आ रही है। स्टार प्रचारकों की बात करें, उम्मीदवारों की घोषणा की बात हो, या महिला प्रत्याशियों के चयन की बात है, कोई एक ट्रैक ऐसा नहीं दिख रहा है जिसपे कांग्रेस सरपट दौड़ती नजर आ रही है। यानी हर जगह हर्डल ही हर्डल है, और जो बची कुची कसर है वो कांग्रेस के तमाम सारे नेता किए दे रहे हैं। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।